दुनिया में अनोखे कॉम्बिनेशंस की तरफ ध्यान देंगे। सभी को मालूम है कि इज़राइल को लेकर, यहूदियों को लेकर, गाज़ा में उनकी कार्रवाइयों को लेकर मुस्लिम समाज हमेशा उनसे नाराज़ रहा। लेकिन बड़ी ही विचित्र बात है, सीएए के मामले में जब शाहीन बाग में आंदोलन चला तो उस मुस्लिम समाज को फंड करने वाले ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जनाब जॉर्ज सोरोस थे। जॉर्ज सोरोस वो हंगरी के यहूदी हैं जो हमेशा मुस्लिम समाज के टारगेट में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि शाहीन बाग के उस पूरे मामले में जितने डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं उनको मदद करने के लिए हमेशा ओपन सोसाइटी की एक योजना रही है कि वो इन एलिमेंट्स को मदद करे। इसलिए शाहीन बाग के मामले में जॉर्ज सोरोस का वो जो फंड है वो उनके काम आया और पूरा मुस्लिम समाज इस पर खामोश रहा। वो जानते थे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। कॉम्बिनेशन नंबर 2, किसान आंदोलन को कांग्रेस ने सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया और फंड किया ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इनडायरेक्टली। अन्य जगहों से भी आया। मीडिया को सपोर्ट किया टाइड फाउंडेशन ने, जो कि अमेरिका में स्थित है। ये पूरे कारनामे के बीच में जिस एक शख्सियत की सहभागिता रही है उस आदमी का नाम है जॉर्ज सोरोस। यानी कि पंजाब में एंट्री होती है, उसमें जॉर्ज सोरोस भी है, सिख समाज भी है, किसान इन जनरल है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी। अब कांग्रेस के बारे में ध्यान दीजिए। ऐसे लोग जिन्होंने लगातार पंजाब में हत्याएं की हों, दमन किया हो और पूरा 1978 से लेकर 91 के बीच में क्या क्या नहीं किया। प्रोफेसर जसवंत सिंह, जो कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे एक प्रोफेसर की, अचानक उसने ऐसे हत्याओं के सिलसिले की खोज की जिसने पूरे प्रशासन तंत्र को परेशान कर दिया। और उसके बाद उनके साथ जो हुआ सब जानते हैं। एक बार मैं बहुत छोटी ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ what do you think ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ I was kind of confused on that question ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ this is ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ then he goes ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। हमने सोचा था शायद अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला करने वाली कांग्रेस सरकार से सिख समाज हमेशा नाराज़ रहेगा, लेकिन बड़ा ही दम है अमेरिका के उस प्रशासन तंत्र ने, जो कि हमेशा किसी भी देश में घुस जाता है, चाहे वो ईरान हो चाहे भारत हो, बहुत आसानी से उस सिस्टम को प्रभावित करता है। और हमारे पास ऐसे जय चिंदों की कमी नहीं है कि जो उनके साथ खड़े होते हैं। बड़े मज़ेदार बात तो ये है कि जैसे ये बात हुई है कि किसान आंदोलन के मामले में कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस एक पक्ष में किसानों के आंदोलन में खड़ी हुई थी, वैसे ही अब होने जा रहा है। आप बहुत ध्यान से देखिए, बड़ी आसानी से जिस आदमी ने ये सब किया हो उस आदमी की पार्टी, राजीव गांधी की पार्टी और राजीव गांधी के पुत्र, वो आसानी से हरमंदिर साहिब में जाते हैं और लंगर में सहभागी भी होते हैं। कारण बड़ा स्पष्ट है, एक ही साम्राज्यवादी शक्ति है जिसका नाम है अमेरिका, और ये उनके कारण हो रहा है। और जो अब होने जा रहा है उसके बारे में आप सोचिए। आपको पिछले 4 सालों में एक चीज़ देखनी चाहिए, वो है गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी
और पंजाब में दमन करने वाली कांग्रेस एक पक्ष में खड़ी हुई है, कोई एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बोलता, मूक तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। कारण बड़ा स्पष्ट है, वो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। पूरा बिडेन के ज़माने का डीप स्टेट, ये सभी लगे रहे इस मामले में, पूरे इन एलिमेंट्स को कांग्रेस के साथ खड़े करने में। और अब जबकि आम आदमी पार्टी की हालत पंजाब में बहुत अच्छी नहीं है, तो अचानक प्रताप सिंह बाजवा हो, कांग्रेस के अन्य लीडर हों, ये सभी के सभी बड़ी आसानी से सपोर्ट हासिल करने जा रहे हैं खालिस्तानियों का। और ये खालिस्तानी जो है अभी उनको राज्य में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। और ये पॉइंट जो है बिल्कुल ध्यान से आप आश्चर्य करेंगे कि होने जा रहा है। और ये सब हम आसानी से देख रहे हैं। जिस आसानी से हमने शाहीन बाग को देखा, उसके अंतर्द्वंद को समझा, वो हो सकता था एक दूसरे के विरुद्ध और वो हुआ नहीं, वैसा ही खालिस्तानी और कांग्रेसी अब सत्ता हथियाने की जुगत में है। और आम आदमी पार्टी, जिससे पिछले बार जो है खालिस्तानियों ने सपोर्ट किया, वे उससे अपना सपोर्ट हटाकर अब कांग्रेस के पक्ष में करने जा रहे हैं। पूरे इस नार्को टेररिज्म, अन्य सारे तमाम समस्याओं, एक छेदनुमा जो हमारा सीमा है जिसमें आसानी से छेद किया जा सकता है, जो पाकिस्तान से लगा है, ऐसी स्थिति में एक कच्चे निज़ाम का पंजाब में होना खालिस्तानियों की ज़रूरत है। और किसी भी डेस्परेट है कांग्रेस भी किसी तरह से पंजाब में जीतने के लिए। इसलिए इस पूरे खेल को समझकर बीच में जात सरोज जैसे एलिमेंट्स आए हैं जो इसमें भाग लेने वाले हैं। बड़े पैसे का खेल है, निश्चित तौर पे पूरे समाज को सजग रहना चाहिए।